अरे वो सिक्योरिटी गार्ड। अरे मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज ऐसा मत करिए वरना मैं पकड़ जाऊंगा। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। बचाओ बचाओ, कोई है, कोई है, प्लीज बचाओ मुझे। मैडम, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप ऐसा मत करिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज आप ऐसा मत करिए। अरे क्या हो गया यहाँ पे? और तुम चिल्ला क्यों रही हो? तुमने ये क्या हाल बना रखा है यहाँ पे? अरे अंकुल, तुम आ गए। देखो ना, सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा क्या हाल किया है। इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। क्या? अबे तेरी इतनी हिम्मत, तूने एक लड़की के साथ बदतमीजी की और उसका ये क्या हाल कर दिया है? साले तुम मेरे वहाँ 10 साल से काम कर रहा है और तेरी एक शिकायत नहीं मिली, लेकिन आज तूने एक लड़की के साथ बदतमीजी कर दी। साले तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ। तेरी ये नौकरी तो जाएगी, साथ में पुलिस वाले तुझे थाने जाके 10 डंडे मारेंगे, तब तेरी समझ में आएगा। रुक, अभी बताता हूँ तुझे मैं। नहीं साहब, आप ऐसा कुछ मत करिए। आप मुझे पुलिस के हवाले मत करिए। मैंने मैडम के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया। आप मेरी बात मानिए प्लीज साहब। अच्छा, ये मैडम झूठ बोल रही है और जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, इनके चेहरे पे सब दिख रहा है, वो सब झूठ है। कोई लड़की अपनी इज्जत का ऐसे ही खिलवाड़ बनाएगी है, ये झूठ बोलेगी। और कोई लड़की ये क्यों कहेगी मेरे साथ यहाँ बदतमीजी हो रही है, उसका नाम नहीं खराब होगा। तुझे ना ऐसा नहीं समझ में आएगा। जब पुलिस आएगी ना, 4 लाठी मारेगी, तब तू पूरी सच्चाई बकेगा। साले तू यहाँ पे आके ये सब करता है? 10 साल से नौकरी कर रहा है, तुझे समझ में नहीं आया कैसे काम करते हैं? तू लड़कियों के साथ बदतमीजी करेगा? अरे नहीं साहब, मैं तो अपनी नौकरी कर रहा था। मैडम जी अंदर से आई और पता नहीं ऐसे ऐसे क्या करने लगी। साहब, मैं 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ। जब मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया तो आज कैसे कर सकता हूँ? आप मेरी बातों पे विश्वास करिए। मैडम जी झूठ बोल रही। मैडम जी को पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी है, ये मेरे को फंसाना चाह रहे। साहब, आप तो मेरी बातों पे यकीन करिए। अंकुर ये सब कुछ झूठ बोल रहा है। मैं अंदर अपने दोस्त से मिलने गई थी, उसके बाद मैं जैसे ही बाहर आई, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया, और ये सब मुझे खुद को बचाने में ऐसे सब हो गया। इसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी है, तभी मैं चिल्ला रही थी। इसी वजह से तुम्हें सुनाई दिया होगा। कितना झूठ बोल रहे हो तुम। ये क्यों झूठ बोल रहे हो? कोई लड़की अपनी इज्जत का खिलवाड़ क्यों बनवाएगी? साले झूठ बोलता है, बदतमीजी करेगा लड़की के साथ। पुलिस को आने में ना अभी बहुत टाइम है, तब तक साले मैं तुझको सबक सिखाता हूँ। बदतमीजी करेगा ना तू, अंकुर तुमने मुझे क्यों मारा? तुम्हें क्यों मारा? तुमको क्या दिखता हूँ मैं? पागल दिखता हूँ? हाँ, ये मेरे वहाँ 10 साल से काम कर रहा है और इसको मैं जानता नहीं होऊंगा क्या? 10 साल में इसकी एक भी शिकायत नहीं है। पूरी सोसाइटी में सब इसकी तारीफ करते हैं कि 10 साल से एकदम ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। और तुम 2 दिन की आई हुई लड़की, तुम मुझसे बता रही हो कि तुमसे बदतमीजी कर रहा है? तुम्हें जानना है क्या हुआ था? तो सुनो। आ रही हूँ। साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे क्या बदतमीजी है? मैं चाहे यहीं भी कहीं जाऊँ, तू कौन होता कौन है यार रोकने वाला? साहब, आपको पता है ना कि मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मेरे इजाज़त के बिना आप कहीं नहीं जा सकते हैं। एक सेकंड, तुम्हारी इजाजत के बिना? तुम नौकर हो यहाँ के, गार्ड समझे? कोई अनजान लोगों को घर में आने से रोकना तुम्हारा ये काम है, समझे? ये कोई काम नहीं है तुम्हारा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं ऐसे आप तुम डंडा लगा के पूछ रहे हो कहाँ जा रहे हैं। नहीं मैम साहब, बड़े साहब ने ना मुझे ऑर्डर दे रखा है कि तुम सुमित को कहीं जाने नहीं दोगे। तो बड़े साहब ने ऑर्डर दिया तो बड़े साहब रोकेंगे। तुम कौन होते हो? तुम ज्यादा बाप बनने की जरूरत ना करो, समझे? अरे मैम साहब, आप कुछ भी बोल लीजिए लेकिन मैं साहब को नहीं जाने दे सकता। देखो ऐसा है ना, तुमको बहस करनी ना तो कहीं और जाके करना, ठीक है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इससे तुमको बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर कहीं जा रहा हूँ तो तुम क्यों रोकोगे यार मेरे को? मेरे बड़े भैया ने बोला ना, उनको जाके रोकना, मेरे को रोकने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अरे नहीं साहब, आप बता दीजिए ना कहीं आसपास में जा रहे हो तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप लेट नाइट आएंगे तो फिर मैं आपको नहीं जाने दूंगा साहब। अरे तू बात बता, तू क्या उसका चमचम है मेरे भाई का? क्यों उसको हर एक बात बताएगा तू? साहब यही समझ लीजिए, अगर वो मेरे को सैलरी दे रहे हैं। इसको ना सिर्फ 100-200 रुपए चाहिए। कितने चाहिए बोल? नहीं साहब, मैं बड़े वाले साहब के लिए बहुत ईमानदार हूँ। वो मुझे सैलरी दे देते, इतना ही काफ़ी है। मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा, बस बात खत्म। नौटंकी करना बंद कर, समझा? चुपचाप से हमें जाने दे, बहुत हो गया तेरा। ठीक है मैम साहब, आपको जाना ही है ना तो मैं बड़े साहब से आपकी बात करा दे रहा हूँ, आप मेरे सामने बात कर लीजिए। अरे नहीं यार, अरे क्यों भैया के पास क्यों कॉल करना? नहीं जाएंगे। तो फ़ोन ऑन मत करना भैया को मत बताना कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था और मैं कहीं जा रहा था, ठीक है? मैं अंदर जा रहा हूँ, लेकिन तुम भैया को मत बताना बस प्लीज़। नहीं साहब, मेरा मतलब रोकने का नहीं है, बस बड़े साहब ने इतना बोला है कि सुमित जाएगा भी तो आधे से 1 घंटे के लिए, लेकिन आप लेट नाइट आएंगे तो फिर नहीं जाने दूंगा। कहीं नहीं जा रहा भाई, बस भैया को मत बताना प्लीज़। ठीक है साहब, फिर आप अंदर जाइए। ठीक है, चलो बेबी अभी अंदर चलते हैं। सुमित, ये जो नौटंकी हुई है मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी है। आज मैंने एकदम सही काम किया।
भैया ना मुझसे ज़रूर खुश हो जाएंगे। रही बात इन मैडम की, अरे ये तो अननोन पर्सन है, ये तो मेरे ऊपर चिल्लाएंगे और थोड़ी बहुत बातें सुनना तो सुनना ही पड़ेगा, किसी के घर पे नौकरी कर रहा हूँ। ये साला 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड दिमाग खराब करके रख दिया आज जिसने। तुम ही लोगों ने सर पे चढ़ा रखा है, वरना मेरी सोसाइटी में तो ऐसा नहीं होता है कि नहीं आप इनका हाथ पकड़ के नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तुम और तुम्हारे भैया इतना ज्यादा नौकरों को प्रायोरिटी दोगे तो यही होगा। बाप बनने की कोशिश कर रहा है बिल्कुल। अरे मेरी थोड़ी ना गलती कोई उसमें, वो भैया उसको सर पे चढ़ा के रखे हैं। तुम्हें पता 10 साल हो गए ना उसको यहाँ काम करते हुए, तो साला खुद को मेरा बड़ा भाई समझने लगा है। और उसको तुम क्या ही बताऊं मैं, सब कुछ गलती ना मेरे बड़े भैया की है। देखो तुम्हारे बड़े भैया ऑब्जेक्शन लगाएं कि तुम्हें नहीं जाना, ये करना वो करना, तो समझ में आता है। ये 2 कौड़ी का नौकर, ये कौन होता है यार ऐसे बोलने वाला? क्या बताऊं, तुमसे बताया नहीं मैं अभी कि भैया है ना, उन्हीं का एकदम चमचा बना रहता है। जब देखो तब 24 घंटा भैया 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 किए रहता है। और पता, अगर मैं भी कुछ बोल दूं और वो कुछ बोल देना तो भैया उसकी बात सुन लेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे। यार अब तो लाइफ से हम लोगों की प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं रह गई है। मतलब ना हम कहीं घूमने जा सकते हैं, ना हाथ पकड़ के घूम सकते हैं। यार सब की सब गलती तुम्हारे भैया की है। उनको समझाओ ना यार, नौकरों को इतना ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाया जाता है। देखो वो काम कर रहे हैं तो तुम पैसे दे रहे हो, फ्री में नहीं तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं कि नहीं बताओ फ्री में धूप में बैठा, ये ऐसा कुछ नहीं हो, उसका वो चार्जेस ले रहे हैं। तो यार उनको उतना काम करने दो ना जितना उनका है। ये क्या होता है कि तुम यहाँ नहीं जा सकते हो, वहाँ नहीं जा, तो मैं भैया कॉल कर दूंगा, ये कौन सी बदतमीजी होती है यार? क्या बताऊं, मुझे पता क्या लग रहा है, मेरे को लग रहा है ना भैया ने मेरा एडमिशन करवा तो दिया है कॉलेज में, लेकिन जब से मेरा एडमिशन हुआ है तब से मैं वहाँ एक बार भी गया नहीं हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया इस वजह से मेरे से नाराज हो और उसको बोल दिया कि इसको कहीं आने जाने मत देना। वही चीज है, मैं भी तुमसे बोलती हूँ कभी कदार सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए कॉलेज चले जाया करो, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल घूमना ही है। तुम कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखते हो यार। हर एक बात बताओ, कॉलेज जाके मैं क्या ही करूंगा? मेरी गर्लफ्रेंड जब कॉलेज नहीं जाएगी तो मैं कॉलेज जाके क्या करूंगा? अटेंडेंस लगाने तो जा सकते हो ना, एटलीस्ट तुम्हारे भैया को ये तो लगे मेरा भाई जाता है। क्या बताऊं, अब तो गलती हो ही गई है, लेकिन इस साले सिक्योरिटी गार्ड का भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। अगर मान ले अभी मैं कॉलेज जाने के लिए भी निकलूं तो भी जाके वो भैया से बोल देगा कि कहीं घूमने जा रहा है। अरे यार तो तुम देखो, मैं बताती हूँ, मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान? कैसा? ऐसा प्लान है कि तुम्हारे भैया का जितना भरोसा है सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर, वो सब का सब 2 मिनट में निकल जाएगा। अरे ऐसा कैसा प्लान है, बताना। बताती हूँ, देखो नेक्स्ट टाइम अभी जब हम लोग कहीं जाएंगे तो तुम कहीं छुप के देखना, सिर्फ कुछ करना मत। मेरा जितना भी चीज़ होगा मैं ही करूँगी। मैं जाऊँगी और अपनी लिपस्टिक और बाल वाल मजबूरी अबला नारी वाला विक्टिम प्ले फेमिनिस्ट वो करूँगी, और फिर जब तुम्हारे भैया होंगे घर पे तभी करूँगी। फिर वो बाहर निकलेंगे, मैं उनको बोलूँगी देखो ना यार क्या हो गया, इसने कितनी बदतमीजी करी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, ये है वो है। तब तो तुम्हारे भैया को इसको निकालना ही पड़ेगा ना। और उसके बाद में ना रहेगा सिक्योरिटी गार्ड, ना कोई टोकेगा हमें। यार तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, आखिर मानना पड़ेगा। तू मेरी गर्लफ्रेंड है तो मेरे साथ रह के तेरे अंदर भी थोड़ा दिमाग तो आ ही गया है। अच्छा ये आइडिया मेरा है, समझे? अगर तेरे अंदर दिमाग होता तू बताता, इसका मतलब मेरे पास ऑलरेडी दिमाग है। ऐसा कुछ नहीं है, तू मेरे साथ रह रही है ना, इस वजह से तेरे में दिमाग आ गया है। लेकिन तो वो तो सब संगति का असर है, कहते नहीं है जैसी रंगत वैसी संगत। कोई दिक्कत नहीं, काम करते हैं ना, बस हमने जो प्लान बनाया है बस अब इसको ढंग से एकदम हमें प्रोसीड करना, समझ रही ना तू? ताकि एक बार भैया बस उसके बातों में फंस जाए। सही कह रहे हो। चलो फिलहाल अब तो यहीं बैठते हैं, मैगी बना लो एटलीस्ट। रुकना मत, बनाता हूँ। हाँ तो बुरा मूड खराब कर दिया इसका सिक्योरिटी गार्ड ने। अच्छा, ये लोग प्लान बना के सिक्योरिटी गार्ड को निकालना चाह रहे हैं। अपने अयासी के चक्कर में ये लोग बेचारे गरीब की ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहे हैं। इन लोग का प्लान तो मैं पूरा नहीं होने दूंगा, बताता हूँ इन लोग को। ठीक है, आने दो कल सुबह। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, क्या हुआ? साहब आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? साहब वो आज ना छोटे साहब और छोटे साहब के साथ में कोई मैम साहब थी, तो वो बाहर जा रही थी हाथ में हाथ डाल के, तो मैंने उन्हें मना किया तो वो मुझ पे ही गुस्सा कर रही थी। और अब क्या ही बताऊं साहब, इससे ज़्यादा आप समझदार तो हैं ही। यार छोटा ना उस लड़की के चक्कर में धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। वो पता है रात रात पर बाहर घूमता है, पार्टी करता है, दारू पी के आता है यार, इसलिए उसका मैंने घर से निकलना बंद करवा दिया है। इसलिए तो मैंने तुमसे बोला था कि अगर वो घर से बाहर निकलता है तो उस पर ध्यान दिए रहना। तुमने उसको बाहर तो नहीं जाने दिया था? साहब बाहर तो नहीं जाने दिया,
लेकिन मुझे बहुत उल्टा सीधा बोल के गए, मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करके गए। आप ही बताइए साहब, अब मैं हद से ज़्यादा बोलूँगा तो वो मुझ पे चढ़ बैठेंगे। यार आंसू, तुम भी जानते हो, तुम तो इतने दिन से हमारे वहाँ काम करते हो। वो छोटा भाई है, तुम्हारे भी छोटे भाई जैसा है। अगर बर्बाद हो जाएगा ना तो हम लोग क्या लोगों को मुंह दिखाएंगे। और एक बात ये भी है कि वो मैंने उसका एडमिशन नहीं कराया था अभी बड़े वाले कॉलेज में। जी साहब। वहाँ भी पढ़ने नहीं जाता है, वो पूरा टाइम उस लड़की के चक्कर में इधर उधर घूमता रहता है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार, उसको कैसे समझाऊँ मैं। इसलिए मैंने तुमसे बोला था यार थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो काम से ऑफिस चला जाता हूँ। आज बैठा हूँ, फ्री हूँ, तो तुमने मुझसे बता दिया, वरना 2-2 3-3 दिन तो मैं घर ही नहीं आता हूँ। नहीं साहब, मैं तो अपना काम पूरे अच्छे तरीके से करता हूँ, मैं उन्हें बाहर नहीं जाने देता हूँ। लेकिन साहब एक बार आप समझा देते तो ज़्यादा सही रहता। अब मैं तो यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ, माना कि वो मेरे छोटे भाई जैसा है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन साहब आप बोलते तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने तो मना ही कर दिया, खैर जाने तो नहीं दिया, उन्हें अंदर भेज दिया। अच्छा एक बात बताओ, जो लड़की उसके साथ में आई थी उसको तुम जानते हो, मतलब आया करती है या पहली बार आई थी? साहब इस बार तो पहली बार है। अब नाइट में तो मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि नाइट में मैं भी चला जाता हूँ घर। अच्छा जी साहब। ठीक है, मैं उसको समझा दूंगा, लेकिन यार आंसू तुम अपनी तरफ से भी थोड़ा ध्यान दिया। नहीं साहब, आप उससे बेफिक्र रहिए, मैं पूरा ध्यान दूंगा, उसको कहीं जाने नहीं दूंगा और बिगड़ने भी नहीं दूंगा। जितना मेरे से होगा मैं पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, एक काम करना तुम, अरे वो यार कंपनी का जो नहीं वॉचमैन है, जी साहब, उसको सैलरी वैलरी देनी थी, ठीक है? तो तुम अपना ये करना, वो घर से ले लेना जाके, ठीक है? भाभी से ले लेना, उसको पहुंचा देना। जितने भी वहाँ काम करते हैं वर्कर, उन सबको दे देना, ठीक है? क्योंकि हमको उधर जाने का टाइम मिला नहीं है, तो उधर मैं अभी 2-3 दिन बाद जाऊँगा। उन लोग का पूरा महीना कंप्लीट हो गया, तो ठीक है साहब, मैं कर दूंगा। इसमें क्या है, सैलरी तो देने, भाभी से लेके दे दूंगा। हाँ, भाभी से लेके देना। ठीक है साहब, चलता हूँ। ठीक। क्या बताएं यार, ये इतना पुराना आदमी है तो इस पर विश्वास करते हैं, विश्वास कर सकते हैं, लेकिन साला क्या बताएं, छोटा बर्बाद होता चला जा रहा है। पता नहीं कौन सी लड़की है उसके चक्कर में पड़ के दिन रात घूमता है, दारू वारू पीता है। चलो ठीक है, इसको एक काम करते हैं, चल के समझा देते हैं। अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, वेल एजुकेटेड हो, पर्सनैलिटी से इतनी अच्छी लगती हो, और उसके बाद तुम इतनी हाई फाई सोसाइटी में रहती हो, उसके बाद तुम इस बेचारे गरीब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी खा रही थी। अरे तुम्हारी इससे क्या दुश्मनी है? तो सिर्फ तुम लोग को इसलिए रोक रहा था क्योंकि तुम लोग बाहर क्लबिंग करने के लिए आती हो, पार्टी करने के लिए आती हो, लेट नाइट तक बाहर घूमती हो, उसके बाद घर आती हो। अरे ये सब अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए मैंने इससे कहा था कि देख रहे ना मेरा भाई कहाँ जाता है। और तुम्हें तो ये सब बातें समझ नहीं आएंगी क्योंकि तुमने इतना बड़ा ढोंग कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, तुमसे बात करना ही बेकार है, मैं अपने भाई से बात करता हूँ। सुमित कहाँ हो तुम? सुमित, अच्छा यहाँ पे छुपे हुए थे तुम, हैं? एक बात बताओ, तुमने ये सब ढोंग क्यों किया है? और इस लड़की को मैंने तुमसे बोला था ना कि इस लड़की के साथ ना घुमा करो, उसके बाद भी तुम इसके साथ घूम रहे हो, और ये लड़की इस पे इल्जाम लगा रही है। ये सब किसका प्लान था? तुम्हारा प्लान था? किसका प्लान है? भैया क्या है ना कि इसकी कोई गलती नहीं है, इसने तो बस मेरे दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाया है। ये सारा जो प्लान था ना, ये सब मेरे कहने पे इसने मेरे को बताया कि तुम ऐसा ऐसा करना तो तुमको आराम से घूमने के लिए मिलेगा, तुम जहाँ चाहोगे वहाँ जा सकोगे। भैया मुझे ना प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, और मैं ना इनसे भी माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ भैया मुझे आप भी माफ़ कर दीजिए। एक बात बताओ, अगर तुम बाहर लेट नाइट पार्टी करोगे, उसके बाद दारू पियोगे, ड्रिंक करोगे, रात में देर में घर आओगे, तो किसकी लाइफ बर्बाद होगी? हाँ, तुम्हारी पढ़ाई पे मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, कितना पैसा जा रहा है साल का तुमको पता है? और कितने बड़े कॉलेज में तुम्हारा मैंने एडमिशन कराया है, उसके बाद तुम कॉलेज नहीं जाते हो, इनके साथ रात बाहर घूमोगे। तो मैंने इससे बोला था कि खाली तुम देखे रहना मेरा भाई कब बाहर जाता है, कब घर के अंदर आता है। लेकिन तुमने क्या किया? इसके साथ प्लान बना के इसको नौकरी से निकलवाने की कोशिश करो। तुमको पता है कब से ये काम कर रहा है? तुम छोटे थे ना, तब से यहाँ पे काम कर रहा है। हमारे माँ बाप जब थे ना, तब से यहाँ पे काम कर रहा है, और उनका वफादार आदमी था ये। और तुम क्या कर रहे हो? उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा के उसको नौकरी से निकलवाना चाह रहे हो। इसके साथ साथ इसकी लाइफ भी खराब हो जाएगी, ये जेल चला जाएगा। समझ में आ रही है? इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसके घर में जो छोटे छोटे भाई बहन इसके, उसका कौन ध्यान रखेगा? है? और तुमने क्या किया? इस पे इल्जाम लगवा दिया। भैया मुझे तो बस खाली इतना चाहिए था कि मैं कहीं भी आऊँ जाऊँ तो ये आपसे मेरे बारे में कुछ ना बताए, क्योंकि क्या है ना, मैं कहीं पे भी जाता था, मैं 5 मिनट ले जाऊँ, 10 मिनट ले जाऊँ, या कोई मेरे दोस्त आ जाते थे मेरे को लेने, तो ये सब भैया तुरंत आपको आके बता देता था, फिर आप मेरे पे चिल्लाते थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको फंसवा के निकलवा दूँगा यहाँ से, फिर मैं आराम से घूम सकूँगा। अब फिर आपके पास कोई बताने वाला भी नहीं रहेगा कि ये आपका भाई यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। यार तुमको तो सोचना चाहिए, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, उसके बाद तुमको मालूम है अगर एक लड़के के ऊपर ये ऐसा गंदा इल्ज़ाम लग जाता है तो उसकी लाइफ खराब हो जाती है। ये बेचारा इतना गरीब है, इसके घर में जो भाई बहन है उसकी कौन देखता है? ये बताओ, तुमको समझना चाहिए, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना। भैया वो अचानक से ऐसे गुस्से में हम लोगों ने प्लान बनाया था कि ये बार बार आप चुगली कर देता था आपके लिए, इस वजह से सॉरी भैया, मैंने इतना सोचा ही नहीं था कि उसकी लाइफ ख़राब हो सकती है, या उसके भाई बहन भी होंगे, उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। भैया मैं तो अपना ड्यूटी निभा रहा था, मुझे
क्या पता था कि छोटे साहब को मेरे रोकने टोकने से इतनी ज़्यादा दिक्कत होती। वो तो आपने मुझसे कहा था तो मैं आपका हुक्म मानता था, लेकिन आज के बाद भैया मैं इनको कोई किसी चीज़ के लिए नहीं मना करूँगा, वरना क्या फ़ायदा, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाए। ऐसे प्लान करेंगे तो मैं यहाँ नौकरी भी छोड़ दूँगा, मैं कहीं मजदूरी कर लूँगा, लेकिन ऐसे काम नहीं करूँगा। नहीं आंसू भाई, इन लोग की तरफ से मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ यार। तुम हमारे घर में तब से काम कर रहे थे ना जब से हमारे माँ बाप थे, और मुझे तो पता ही नहीं तुम कितने सालों से काम कर रहे हो। 7-8 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ कि तुम पूरी ईमानदारी से मेरे घर में काम करते हो। मेरे घर का 1 रुपया इधर से उधर नहीं हुआ जब से तुम आए हो। उसके बाद पिछली बार जब चोर आए थे तब भी तुम यहाँ से भागे नहीं थे, तुम यहीं पर खड़े रहे थे। और वो दिन क्या यार, मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम एक काम करो, इनकी तरफ से यार मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं भैया, आप माफ़ी मत मांगिए, जो भी हुआ ठीक ही हुआ। अब आप बस छोटे साहब को समझा दीजिए कि ये रात में लेट घर आना और रात में बाहर जाना अच्छा नहीं होता है आज के टाइम पे। नहीं आंसू, अब मैं इन लोग को समझाऊंगे नहीं। अब छोटे तुमको जो करना है ना वो करो। तुम्हारा जहाँ पढ़ाई करते हो ना वहाँ से एडमिशन मैं खटवा दूंगा। तुम ये दारू पीना, रात में देर घूमना, जो करना तुमको सब करो। अब तुम्हें पूरी छूट है, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। लेकिन जब तुम्हारी लाइफ खराब हो गई ना, जब तुम मेरी जगह पे आओगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुम्हें क्यों रोकता था। जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना या छोटे भाई बहन कोई होंगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि मैं तुमको क्यों मना करता बाहर जाने से। अरे नहीं भैया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दीजिए। और भैया मैं ना आपसे वादा करता हूँ, मैं आज से ना दारू वारू पीना सब छोड़ दूंगा, ना कहीं फालतू घूमूंगा। और पता भी आपने मेरा जहाँ एडमिशन करवाया ना, मैं वहाँ डेली कॉलेज भी जाऊँगा, पढ़ाई भी करूँगा, खूब मन लगा के पढ़ाई करूँगा। और भैया मैं आप ही की तरह एक कामयाब आदमी बनने की कोशिश करूँगा। बस इस बार प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैं भी अपने अंदर चेंजेस लाऊंगी और कभी भैया, ऐसे। इनको माफ़ कर दीजिए ना, इनको अपनी गलती का एहसास हो गया। अब छोटे साहब को भी गलती का एहसास हो गया और मैम साहब को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। एक बार इनको मेरी तरफ से माफ़ कर दीजिए, अब छोटे साहब ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। देख रहे हो तुम लोगों ने कितनी बदतमीजी की उसके साथ। उसके बावजूद ये कह रहा है इस लड़की को और इनको तुमको माफ़ कर दो। अरे ये तुम्हारा भला चाहता है इसलिए तुमको रोकता था, वरना इसको क्या पड़ी कि तुम कहीं जा रहे हो, क्या कर रहे हो। और ये लड़की है यार, रात में 12-12 बजे तक इसके साथ घूमोगे, लोग क्या समझेंगे। तुम सोसाइटी में रहते हो, अच्छी सोसाइटी में रहते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, मेरे भाई हो, मेरा कितना इस सोसाइटी में नाम है। उसके बाद तुम दारू पी के रात में 12 बजे आते हो, अच्छा लगता है। मैंने इससे बोला था कि इसको थोड़ा ध्यान रखना, मैं घर में नहीं रहता हूँ तो देखे रहना, रात में 12 बजे कहीं दारू पी के ना चला जाए, इधर उधर घूमे ना, इसलिए करता था। एक काम करो, तुम लोग जाओ, तुमसे मैं बाद में घर पे बात करता हूँ। और इनको जाके इनके घर छोड़ दो, जाओ। ठीक है भैया। ठीक है, जाओ। भैया सॉरी। सॉरी भैया। यार आंसू, इनकी तरफ से मैं अरे नहीं भैया, आप इतने समझदार हैं, ना तो आप अगर टाइम से ना आते ना तो ये मैम साहब तो मुझे जेल ही करा देती। लेकिन कोई ना साहब, आप फर्जी इतना टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करूँगा पहले के जैसे। वो तो अच्छा हुआ जब ये लोग प्लान बना रहे थे तो मैंने देख लिया, वरना ऐसा इल्ज़ाम अगर कोई किसी के ऊपर लगाता है तो कोई भी आंख बंद करके विश्वास कर लेता है यार। तभी तो साहब मैं आपसे कह रहा था कि मेरी तो पूरी ज़िंदगी बेकार हो जाए। अरे साहब आप छोड़िए, आप परेशान हो, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। ठीक है, तुम काम करो, है ना। जी साहब। मैं काम देखता हूँ। बोलो आंसू कुछ।